आज नवरात्रि के तृतीय दिवस में माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप जिस प्रकार माँ शेर पर विराजमान दुर्गा है, ठीक उसी प्रकार माता चंद्रघंटा का स्वरूप हमारे सामने, हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी चेतना में प्रकट होता है। समानता है, बस माँ चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर चंद्र आकार विराजमान है, इसलिए माँ चंद्रघंटा का तीसरे दिवस पूजन होता है। माता का अवतरण भगवान श्री नारायण जब शयन में चले गए तो संजोग से भगवान नारायण के कर्ण से दो दैत्यों का जन्म हो गया। उन दोनों दैत्यों का संपूर्ण विनाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उनका वध करने के लिए जगत जननी पराम्बा मां शक्ति ने चंद्रघंटा का अवतार धारण किया, उनका वध किया। मधुकैटभ हरणी मां का नाम आता है। मधुकैटभ कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे। मधुकैटभ आपके अंतःकरण में भी हैं। जब कभी वो प्रकट होते हैं तो उत्पात मचा देते हैं। क्रोध यदि आपके मन से प्रकट हो जाता है तो उत्पात करता है। काम यदि आपके मन में प्रकट हो जाए तो उत्पात करता है। मधुकैटभ दो एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिन्होंने पूरी सृष्टि पर उत्पात मचा दिया। माता जगत जननी को चंद्रघंटा के रूप में अवतरण लेकर के इन दोनों का विनाश करना पड़ा। तब धर्म की स्थापना हुई, धर्म का बैलेंस बना। जब अधर्म बढ़ जाता है तो बैलेंस डगमगा जाता है। उस बैलेंस को बनाने के लिए परम शक्ति मां दुर्गा जगत जननी ने विभिन्न प्रकार से अवतरण धारण किए हैं और भक्तों की रक्षा की है। तो आज नवरात्रि के दिन प्रत्येक व्यक्ति को मां चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए और रात्रि काल में उनके मंत्रों का जाप करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार में कोई मधुकैटभ नाम का राक्षस उत्पन्न ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, शक्ति विराजमान रहे चंद्रघंटा की। इसलिए परिवार में व्यक्ति को तीसरे नवरात्रि में मां चंद्रघंटा का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। उससे आपको बल मिलेगा। ये बल की देवी है, बल प्रदान करती है। जब व्यक्ति बलवान हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। मन और बल जब दोनों का संगम होता है, दोनों मिलते हैं, मन और बल, तो मनोबल जब बढ़ता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति की विशेषताएं सामने नजर आने लगती हैं। तो ये विशेषताओं को उत्पन्न करने वाली, विशेषताओं को बल देने वाली शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इस देवी का हम जितना स्मरण करेंगे, इन देवी का जितने बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उतना ही हमारे मन को बल प्रदान होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ेगा तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा आदर से आगे बढ़ सकते हैं। ये मां चंद्रघंटा की शक्ति है। कल कुछ लोग जब आए भक्तजन, तो उन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में किसकी पूजा करने से मन को शांति, मन में विश्वास, मन के अंदर श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति संपूर्ण रूप से मिलती है, इनमें कौन बड़ा है? जब उसने ऐसा प्रश्न किया, ये प्रश्न भगवान ईश्वर, जो ईश्वरीय शक्ति हैं, उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। देवीय शक्तियों में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। शक्ति में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली है, उसकी अपनी महत्वता है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसका अपना पथ, एक अपना पथ है, वो अपनी एक विशेषता को लिए हुए है, परंतु फिर भी पूछा है तो समझाने का प्रयास। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति 3 गुणों को लेके आता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके अंतःकरण में गर्भ से ये 3 गुण आते हैं। ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, प्रमाणित करते हैं। ये त्रिगुणात्मक शक्तियों का केंद्र है प्रकृति, 3 शक्तियों का केंद्र। तो आप 3 गुणों को लेकर के जन्म ले रहे हैं, तो आप निर्णय करके बताएं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं। इसलिए ये प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहता कि इनमें कौन बड़ा है, क्योंकि आप अपने अंतःकरण में देखें, तीनों शक्तियों को लेकर के, तीनों गुणों को धारण करके आपने जन्म लिया। तो आप बड़े हैं या छोटे हैं, ये निर्णय नहीं हो सकता, ये निर्णय नहीं हो सकता। परंतु आस्था आपने पूछा, विश्वास आपने पूछा, भक्ति आपने पूछी, श्रेष्ठ आपने पूछा। कितने प्रश्न भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में। शिव आदि अनादि शक्ति हैं, शिव निराकार हैं, शिव का कोई रूप नहीं है, अनुभव है, ज्योति है शिव। परंतु जब साकार रूप में आते हैं तो शिव से शंकर बन जाते हैं, शिव से शंकर बन जाते हैं। जितनी भी लीलाएं सृष्टि में हुई हैं शंकर के द्वारा हुई हैं। जितनी भी लीलाएं हुई हैं सृष्टि में नारायण के द्वारा हुई हैं। जितनी भी सृष्टि में उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है। तीनों का आपके जीवन में विशेष महत्व है। ना आप रजोगुण के बिना रह सकते हैं, ना आप सतोगुण के बिना रह सकते हैं, और ना आप तमोगुण के बिना रह सकते हैं। ये तीनों शक्तियां आपके अंतःकरण में एक चेतना के रूप में हैं, क्योंकि आप ब्रह्म में हैं, ये ब्रह्म में है। ये ब्रह्म में आपके अंतःकरण में एक चेतना के रूप में ब्रह्म में है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र कहता है अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। जब सर्वस्त्र ब्रह्म है तो संकल्प नहीं, संकल्प और विकल्प नहीं है। मन के अंदर संकल्प विकल्प जब आता है अच्छाई का बुराई का, तो ये नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कौन है? जो विकार मुक्त है। ब्रह्म कौन है? जो संशय मुक्त है। ब्रह्म कौन है? जो इस सृष्टि के अंतःकरण में जो शक्तियां, देवीय शक्तियां विराजमान हैं, उनको अपनी साधना के द्वारा अपनी चेतना में जागृत करता है, वो ब्रह्म है। साकार रूप में वो ब्रह्म है, निराकार रूप में अंतःकरण में जो आपकी चेतना है वो ब्रह्म है।
तो ब्रह्म के विषय में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, वेदों की ऋचाएं स्तुति करती हैं। परंतु ये तीनों शक्तियां, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुणात्मक एक शक्ति है, एक शक्ति है। उदाहरण देखें आप, नारायण ने जब भी जन्म लिया, नारायण ने जब भी जन्म लिया, भगवान शंकर ने उनके साथ जन्म लिया, अवतरण लिया। भगवान राम के रूप में जब नारायण आए, तो नारायण की सेवा करने के लिए भगवान शिव, भगवान शंकर हनुमान के रूप में आए। राम ने और हनुमान ने, दोनों देवीय शक्तियों ने, नारायण ने और शिव ने मिलकर के धर्म की स्थापना की, अधर्म को मिटाया। परंतु एक भक्त है और एक भगवान है। अब नाम से बड़ा नाम, राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो अब कैसे डिसाइड कर सकते हो, कैसे निर्णय ले सकते हो? क्या हनुमान को आप बलशाली नहीं मानते? क्या राम को आप बलशाली नहीं मानते? तो ये कैसे कह सकते हैं कि राम बड़े हैं, हनुमान बड़े हैं? भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, आप किसका स्मरण करते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने कितना बड़ा वाक्य बोला। संपूर्ण शक्ति जो शिव के उपासक हैं, जो शंकर के उपासक हैं, जिनकी श्रद्धा शंकर में है, जिनकी निष्ठा शंकर में है, जिनकी भावना शंकर में है, वो उनके इष्ट अपने धर्म पत्नी के साथ बैठ करके अपने वार्तालाप में माता उमा को समझा रहे हैं। आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? शंकर के प्रति, जो आपके इष्ट हैं। और उन इष्ट की श्रद्धा किसके प्रति है? हरि के प्रति। वो क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। पूरे जगत को सपने की तरह बताया। बिना हरि के भजन के कुछ नहीं है। उनके हृदय में श्रद्धा, उनके हृदय में भक्ति, उनके हृदय में साधना, उनके हृदय में ध्यान नारायण का है। तो तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, उनके हृदय में कौन विराजमान है? नारायण विराजमान है। और नारायण के हृदय में कौन विराजमान है? शंकर विराजमान है। नारायण के हृदय में कौन विराजमान है? शंकर विराजमान है। वो शंकर के बिना अधूरे हैं। शंकर हैं तो नारायण है, नारायण है तो शंकर है। अलग नहीं है। केवल आपकी प्रवृत्ति और आपका मन और आपके मन का भाव उन दोनों शक्तियों को एक दूसरे से अलग नाप रहा है। वो एक है। ना नारायण अलग है, ना शिव अलग है। शंकर और नारायण दोनों का एक स्वरूप है। साकार स्वरूप में जब कभी धर्म की स्थापना करनी होती है तो दोनों अवतार धारण करते हैं। उस सृष्टि के अंदर धर्म का नया निर्माण करते हैं। ये उदाहरण राम और हनुमान का आता है। ऐसा कौन सा कार्य था भगवान नारायण का, ऐसा कौन सा कार्य था भगवान राम का जिसको हनुमान नहीं कर पाए? हर असंभव कार्य को संभव किया। किसने किया? हनुमान ने किया। और हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र है। भगवान शंकर के 11वें रुद्र है। हनुमान ने किनका काम किया? राम का काम किया। राम भगवान नारायण के अवतार है। भगवान नारायण के अवतार है। तो नारायण और शंकर दोनों एक शक्ति हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यहां अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति
मेरी निष्ठा मुझे किस भगवान से जोड़ दे, तो ये आपके तीनों गुणों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके अंतःकरण में सतगुण की विशेषता है, सत्य का वास है, सद्गुण की विशेषता है, या आपके मन में रजोगुण की विशेषता है, या आपके मन में तमोगुण की विशेषता है, तो वो गुण आपका निर्णय करेगा कि आप इन तीनों शक्तियों में किससे जुड़ जाएंगे। और वो ही शक्ति आपके अंतःकरण से त्रिगुणात्मक शक्ति का एक रूप धारण करके आपको ब्रह्म में कर देगी, आपको ब्रह्म में कर देगी। तो बड़ा और छोटा शक्तियों में प्रश्न नहीं होता। शक्ति शक्ति होती है, शक्ति में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। शक्ति शक्ति होती है। शक्ति जिसके साथ जुड़ जाती है वो सशक्त हो जाता है, वो बड़ा और छोटा नहीं होता, वो शक्तिशाली हो जाता है, सशक्त हो जाता है। जो शक्तिशाली हो जाता है वो बड़ा और छोटा नहीं होता। तो भगवान शंकर और भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों का अपने आप में महत्व है। नारायण आए राम के रूप में, शंकर के रूप में हनुमान आए, और ब्रह्मा जी के रूप में जामवंत पुत्र थे ना ब्रह्मा जी के, वो आए। तीनों शक्तियों ने हमेशा अवतार धारण किया। जब भी धर्म की स्थापना की तो ये तीनों शक्ति एक गुणात्मक शक्ति है। यदि आप इन तीनों शक्तियों को अपने मन में केंद्रित कर लें तो आप एक गुण के, एक गुणात्मक शक्ति के धनी हो जाएंगे, और वो एक गुणात्मक शक्ति आपको ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तब आप ब्रह्म में हो जाएंगे। और जब व्यक्ति ब्रह्म में हो जाता है, जब व्यक्ति विकार मुक्त होकर के अपनी चेतना को ब्रह्म से जोड़ लेता है, तो वहां प्रश्न नहीं होते, वहां प्रश्न नहीं होते, वहां तो समर्पण होता है, समर्पण होता है। आज वही दिन तीसरा मां भगवती का चंद्र घंटा का ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। मां चंद्र घंटा नहीं होती, आदि शक्ति नहीं होती, तो मधु कैटभ का वध नहीं होता, मधु कैटभ का वध नहीं होता। नारायण मधु कैटभ का वध नहीं कर सकते थे, भगवान शंकर मधु कैटभ का वध नहीं कर सकते थे। बहुत दिन युद्ध किया, उनका वध नहीं हुआ। वध करने के लिए आदि शक्ति को उत्पन्न होना, आदि शक्ति को चंद्र घंटा के रूप में आना पड़ा। इन तीनों गुणों की शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति का एक जो केंद्र है वो आदि शक्ति मां भगवती है। मां भगवती से ये तीनों शक्तियां उत्पन्न हुई, और इन तीनों शक्तियों का जो तेज पुंज है वो मां भगवती दुर्गा है, आदि शक्ति है। आप अपने मन में किसी भी छवि को बना लें, वही छवि आपके लिए पूजनीय बन जाती है, वही छवि आपके लिए ईश्वरीय बन जाती है। एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा से, अपने गुरु की प्रतिमा को साक्षी मान करके ऐसी धनुर्धर विद्या प्राप्त की, अर्जुन से भी आगे चला गया। वो तो नहीं आए, छवि थी मन में, छवि थी। आप किसी भी छवि को अपने मन में उतार लें, वही छवि आपके मन को पवित्र करती हुई चली जाए। ये त्रिगुणात्मक शक्ति का स्वरूप है। आपका मन ही डिसाइड करता है कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, क्योंकि आपका जन्म तो तीन शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है, त्रिगुणात्मक शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है। तो आप बड़े छोटे कैसे हो सकते हैं? तो ये प्रश्न का समाधान है। आपको समझ में कितना आता है ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, परंतु विषय हमारे चिंतन का है, विषय हमारे शुद्धिकरण का है, विषय हमारी आत्मशक्ति का है। जब हमारी आत्मशक्ति कहीं निर्मल महसूस करती है, शक्तिहीन महसूस करती है, उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तब उसके अंतःकरण में प्रश्न जागृत होते हैं।
शक्तिहीनता के प्रश्न हैं, शक्ति प्राप्त होने के बाद के प्रश्न नहीं होते। जो शक्तिशाली होता है उसके प्रश्न नहीं होते। तो चिंतन का विषय है। चिंता और चिंतन, ये दो शब्द आपसे जुड़ते हैं। एक शब्द जुड़ता है चिंता और एक शब्द जुड़ता है चिंतन। यदि आप चिंता करेंगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि आपको प्रभावित करेगी। यदि आप चिंता करेंगे किसी विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी विकार को लेके, तो आपको कौन प्रभावित करेगा? ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रभावित करेगी। और यदि आप चिंतन करेंगे, यदि आप चिंतन करेंगे तो नारायण की भक्ति प्रभावित करेगी, नारायण की भक्ति प्रभावित। और यदि आप तप करेंगे तो भगवान शंकर की शक्ति प्रभावित करेगी, आपको प्रभावित करेगी। आपसे जुड़ी है ये तीनों शक्तियां। आप निर्णय तो करके देखिए, आप जुड़ के तो देखिए। अब चिंता कैसे रहित हो, चिंतन कैसे मन में आए। चिंता कोई चाहता नहीं है, परंतु आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि आपका मन जो है वो सशक्त नहीं है, आपका मनोबल गिरा हुआ है, आपका अपने आप से विश्वास हट गया है। जब व्यक्ति का विश्वास अपने आप से डगमगा जाता है तब चिंता आकर के उसको प्रभावित करती है। परंतु जो व्यक्ति साधक है वो अगर चिंता को चिंतन में बदल देता है कि आज से पहले भी देवियों शक्तियों ने मेरा कार्य किया, आज से पहले भी आदि शक्ति ने मेरा काम किया, तो आज क्यों नहीं करेगी? क्या वो शक्ति कहीं चली गई है? यदि ये भाव आपके मन में आएगा तो आप चिंतन से जुड़ जाएंगे, और जब आप चिंतन से जुड़ जाएंगे तो चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंतन क्या करता है? चिंता मुक्त करता है। और चिंता क्या करती है? आपके मन को प्रकृति के स्वरूपों से, प्रकृति के रूपों से, प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित करती है। आपका मन विचलित हो जाता है। इसलिए आप चिंतन करें। चिंतन कैसे कर सकते हैं? चिंतन करने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि नियम के बिना आप चिंतन नहीं कर सकते। नियम के बिना आप आसन में नहीं बैठ सकते। आपका नियम हो, आपकी दिनचर्या हो, आपका शेड्यूल हो। मैं इतने बजे उठ करके इतने बजे से इतने बजे तक मेरी ये दिनचर्या है। प्रातःकाल से संध्या काल तक, रात्रि काल तक मेरी ये दिनचर्या है। उस दिनचर्या में जब आपका एक समय उस दिनचर्या में आप चिंतन का नियुक्त करें। जब आप चिंतन का नियुक्त करेंगे, कोई भी स्थान नियुक्त कर लें, कभी 5 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी इच्छा हो उतना मेरा एक समय, जहां पर कहीं भी हूं मैं वहीं चिंतन करूंगा। तो जब आप अपने अंतःकरण में झांक करके देखेंगे, चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, तो जो प्रश्न आपके मन में आया है, प्रकृति को छू करके, प्रकृति के प्रभाव से, वो मन का प्रश्न आपके चिंतन से समाधान हो जाएगा। आपके चिंतन में उसका उत्तर है। कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, उस प्रश्न का उत्तर आपके चिंतन में है। तो आप दिनचर्या नियुक्त करें चिंतन करने की। आप शेड्यूल बनाएं चिंतन करने का। ये समय 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका मन करे चिंतन के लिए। तो आप अपने अंतःकरण में जब चिंतन करेंगे, उतरेंगे कि आज प्रातः काल से लेके संध्या काल तक मैंने कितने कार्य किए, जिनमें कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे। आपका मन बताएगा, आपकी बुद्धि बताएगी, आपका विवेक बताएगा। उसमें
वो चिंतन जब आप करेंगे, उस चिंतन में से आपकी पॉजिटिविटी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, आपकी सोच और आपका विचार सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर जाएंगे। ये चिंतन का महत्व है। चिंतन आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है। जब व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, उसकी उन्नति होती है, उसकी चर्चा होती है, उसके ज्ञान की चर्चा होती है, असाध्य रोग उसके नजदीक नहीं आते। बहुत लोग को देखते हैं, कुछ लोग साइंस भी कहती है डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन यानी कि आप एक ऐसे प्रेशर में आ गए हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो इतनी निर्मल हो गई है, निर्बल हो गई है, बलहीन हो गई है कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने चिंतन करना छोड़ दिया है। चिंतन करना छोड़ दिया है, इसलिए नकारात्मकता आई है। यदि आप चिंतन करते तो सकारात्मकता आती। तो चिंतन करें। चिंतन करने से आदि शक्ति मां भगवती प्राम्बा, जगत जननी ललितांबा, उसके दर्शन प्राप्त होंगे। चिंतन करने से भगवान शिव की शक्तियां प्राप्त होंगी। चिंतन करने से नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। चिंतन करने से ब्रह्मा जी का ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चिंतन करने से वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने चिंतन करके वेदों का ज्ञान अर्जित किया, महापुरुषों ने चिंतन करके वेदों का ज्ञान अर्जित किया, इस पूरी सृष्टि का ज्ञान चिंतन करके अर्जित किया। आपकी चिंतन में इतनी बड़ी शक्ति है जो सकारात्मकता को पैदा करती है, नकारात्मकता को दूर करती है। आप चिंतन करें, चिंता ना करें, आप स्मरण करें भगवान का। स्मरण और चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति चिंतन करता है, एक अवस्था में चला जाता है, चेतना एक अवस्था में चली जाती है, परंतु जब व्यक्ति स्मरण करता है तो वो चेतना एक स्वरूप में चली जाती है। वो एक स्वरूप का ध्यान करने लगती है, एक रूप का ध्यान करने लगती है, एक देवीय शक्ति से जुड़ जाती है। उस देवी शक्ति का स्वरूप अंतःकरण में आने लगता है। ये चिंतन है, ये स्मरण है। चिंतन करें, चिंता ना करें। ये नवदुर्गा की जो नवरात्रि है, ये 9 दिन में हमको बहुत कुछ सिखाती है। आज तीसरी नवरात्रि चंद्र घंटा शक्ति की, बल की देवी है। आपके मनोबल को बढ़ाती है, आपके परिवार से विकारों को हटाती है। ये वो देवी। चिंतन करें इस देवी का, स्मरण करें इस देवी का, इस देवी के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपको देवियों के आते हैं, बीज मंत्र पढ़ें, जो मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, सुविधाजनक, जिस भाषा में पढ़ सकते हैं। मंत्र मंत्र है, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत जल्दी चिंतन के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे। अगर संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में पढ़ें। हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में पढ़ें। जो भाषा आपको आती है उस भाषा में इस माँ के बीज मंत्र पढ़ें। उससे आपके चिंतन को बल मिलेगा, आपके मन को बल मिलेगा, आप मनोबल आपका प्रभावित होगा और आप मनोबल आपका बढ़ेगा। और आपका मनोबल बढ़ेगा तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये आपको मैंने आज बताया। अभी 2 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान की फिर चर्चा करते हैं। ओम श्री दो घड़ी भगवान काले नाम तू
छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो घड़ी भगवान का ले नाम तो घड़ी भगवान का ले नाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम दो घड़ी भगवान का ले नाम दो घड़ी भगवान का ले नाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा दो घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा ते समय थोड़ा सुबह और शाम ते समय थोड़ा सुबह और शाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम दो घड़ी भगवान का ले नाम दो घड़ी भगवान का ले नाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम ये दिल साफ कर आसन जमा शीशा ये दिल साफ कर आसन जमा शीशा ये दिल साफ कर आसन जमा मन की चंचलता को प्यारी थाम मन की चंचलता को प्यारी थाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम दो घड़ी भगवान का ले नाम दो घड़ी भगवान का ले नाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम जाग करके बैठ जा सत्संग में जाग करके बैठ जा सत्संग में जाग करके बैठ जा सत्संग में नाम रस का एक पीले जाम नाम रस का एक पीले जाम छोड़ कर दुनिया के सारे काम छोड़ कर दुनिया के सारे काम दो घड़ी भगवान का ले नाम दो घड़ी भगवान का ले नाम छोड़ कर दुनिया के सारे
काम तू। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो घड़ी भगवान का नाम ले तू। यदि व्यक्ति जो अभी विषय चल रहा था चिंतन का, आप अपने जीवन की दिनचर्या में 2 घड़ी जोड़ लें चिंतन का, उनका नाम लें, उनका स्मरण करें। किनका? भगवान का। किनका? भगवान का। क्योंकि आप के अंदर में जो शक्तियां काम कर रही हैं वो भगवत में है। भगवान एक शब्द है। भगवान एक शब्द है। शब्द ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न होता है। शब्दों का निर्माण नहीं किया, अक्षरों का निर्माण किया है। स्वर का निर्माण किसी ने नहीं किया। नाती धरती नाथा अंबर पड़ा था घोर अंधियारा, हुआ शब्द एक ओंकारा। तो स्वर का निर्माण नहीं हुआ। स्वर आदि अनादि शक्ति है। अक्षर का निर्माण हुआ, स्वर से अक्षर बनाए गए। 2 घड़ी भगवान का नाम लें। भगवान एक शब्द है जो प्रकृति के अक्षरों से बनता है, जो आपके अंतःकरण में जो शक्तियां काम कर रही हैं उनको दर्शाता है। आपके व्यक्तित्व का आपको आभास कराता है। भगवान एक शब्द है। भगवान एक शब्द है। कैसा शब्द है? जो आपको आपसे परिचय कराता है। आप कौन हैं? आपसे कौन परिचय कराएगा? आपसे जो परिचय कराता है वो एक शब्द है भगवान। आपसे परिचय कराने वाली शक्ति भगवान। 2 घड़ी उनका स्मरण करें। भगवान के अंदर 5 अक्षर है। भय, गे, वे, आ और ने। कितने अक्षर है? 5। भय, गे, वे, आ और ने। आपका परिचय है इन 5 में। आपका व्यक्तित्व है इन 5 में। आपका अस्तित्व है इन 5 में। भगवान तो एक शब्द है, मगर आपका परिचय दिलाता है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? भगवान का पहला अक्षर भय। भय मीन्स भूमि, पृथ्वी आपके अंदर विराजमान है। पृथ्वी तत्व आपके अंदर विराजमान है। भगवान के पहले अक्षर ने आपका परिचय दिया। आपका परिचय दिया। भय मीन्स भूमि, पृथ्वी। गे मीन्स गगन, आकाश आपके अंदर है। आपके अंतःकरण में आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। आपका परिचय दिया कि मैं आपके अंदर विराजमान हूं। आपको आपसे परिचित कराया। किसने कराया? भगवान ने। भगवान एक शब्द है। भय पृथ्वी से परिचय कराया, आपके अंदर विराजमान हूं मैं। गए गगन से परिचय कराया, आपके अंदर विराजमान हूं मैं। भगवान तो एक शब्द है जो आपको आपका परिचय देता है। भय गे वे। वे मीन्स वायु, हवा। आपको परिचय कराया, मैं आपके अंदर हूं विराजमान। वायु आपके अंदर विराजमान है। भगवान ने आपको परिचय दिया है। है मीन्स भूमि, गे मीन्स गगन, वे मीन्स वायु और ए मीन्स अग्नि, आग आपके अंदर विराजमान है। परिचय दिया भगवान ने। अग्नि का परिचय दिया, वायु का परिचय दिया, गगन का परिचय दिया, भूमि का परिचय दिया। मैं आपके अंदर विराजमान हूं। भगवान तो एक शब्द है। भय गे वे आ और एक अक्षर और रहा ना। मैंने इसलिए पूछा कि आप यहां हैं या चिंतन में चले गए हैं। ने नीर, जल आपके अंदर विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। प्रकृति में आप हैं और प्रकृति आपके अंदर है।
ना तो आप शक्ति से दूर है और ना आप शिव से दूर हैं। भगवान तो एक शब्द है जो आपको आपसे परिचय कराता है। आपका परिचय कौन देता है? भगवान। उसका स्मरण करें। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। आपके कितने अपराध कर रहे हैं? आपका परिचय है भगवान। भगवान का स्मरण करें। इन पंच तत्व रूपी स्वरूप को किसी भी रूप में ढाल लें, वहीं से देवियां शक्ति प्रारंभ होंगी। इस पंच तत्व रूपी शरीर को किसी भी रूप में आप अपने मन के अंदर बसा लें, वहीं से शक्तियां प्रारंभ होंगी। यदि इस पंच तत्व रूपी शरीर में आपने शिव को धारण कर लिया तो आप शिव में हो जाएंगे, और जब शिव में हो जाएंगे तो शिव के हृदय में नारायण बसते हैं। आप भक्ति में हो जाएंगे, नारायण में हो जाएंगे, और जब नारायण में हो जाएंगे, जहाँ भक्ति होती है वहाँ विवेक जो है प्रकाट्य होकर के ब्रह्म में हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, तो आप ब्रह्म में हो जाएंगे। भगवान एक परिचय देने वाली शक्ति का नाम है। सामान्य शब्द नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है। महापुरुषों ने इसको बहुत अपनी चिंतन से, अपनी साधना से इन अक्षरों का निर्माण करके, इन अक्षरों को जोड़ करके एक देवीय शक्ति, एक आदि शक्ति, एक ब्रह्म शक्ति के सूत्र में प्रयोग करके सामान्य दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए एक सामान्य शब्द उत्पन्न कर दिया कि भगवान की पूजा करिए, भगवान का स्मरण करिए। मगर भगवान आपका परिचय कराते हैं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं। पंच तत्व रूपी शरीर मेरा ये बना हुआ, उसके अंदर जो चेतना है, जो ब्रह्म है, वो मैं हूं, ब्रह्म है। आप कौन हैं? पंच तत्व रूपी शरीर, इसके अंदर जो ब्रह्म चेतना है वो ब्रह्म है। आप सर्वस्त्र ब्रह्म है। ब्रह्म सूत्र कहता है, मैं नहीं कहता। अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो आप ब्रह्म हैं। उस ब्रह्म का चिंतन, उस ब्रह्म से परिचय, उस ब्रह्म के प्रति साधना, उस ब्रह्म के प्रति समर्पण भगवान कराता है। भगवान एक शब्द है जो आपको आपसे परिचय कराता है। ये विषय चिंतन का है। आपने आज जो सीखा, आज जो समझा, आज विषय चिंतन का रहा। एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न का समाधान चिंतन है। यदि चिंतन कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीनों गुणात्मक शक्तियों के साथ आप ब्रह्म में हो जाएंगे। ब्रह्म चेतना आपकी जागृत हो जाएगी। परंतु उसके लिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, और चिंतन करने का परिचय, आपके अपने आप का परिचय, आपके अस्तित्व का परिचय भगवान कराते हैं। भगवान एक शब्द है जो आपका परिचय देता है। भगवान आपकी आस्था है जो आपको भक्ति से मिलाता है। भगवान आपकी शक्ति है जो आपको आपकी शक्ति का परिचय देती है। भगवान आपका बल है जो आपको आपके बल से अवगत कराता है। उनका चिंतन करें, उनका स्मरण करें, जिस शक्ति को आप चाहें। तो आज तीसरे दिन माँ घंटा, चंद्र घंटा माता का दिन, और चंद्र घंटा माता की आराधना करते हुए, चंद्र घंटा माता की उपासना करते हुए आज हमारे इस हरिधाम साईं ट्रस्ट के प्रांगण में हमारे बहुत ही प्रचंड विद्वान, वेदयुक्त, शास्त्रयुक्त वृंदावन से जो आए हैं राजेश कृष्ण जी, जो भागवत के एक बहुत ही योग्य वक्ता है। कुंभ मेला में हर बार शिविर में हमारे यहाँ भागवत का आयोजन होता है। उस भागवत को राजेश जी करते हैं। उनके साथ में आए हैं नंद किशोर जी, उनके साथ में मिश्रा जी विराजमान हैं। मेरी मुस्कुराहट इसलिए आई, उन्होंने, उनके नाम के ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे, नंद किशोर। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो कहने लगे मेरा नाम ब्रिज किशोर है। मैंने कहा ब्रिज किशोर है? भाई इसको सीमा में मत बांधो, इसको परिधि में मत बांधो। आप ब्रिज किशोर मत रहो। ब्रिज किशोर रहोगे तो खाली ब्रिज तक रहोगे। आप नंद किशोर हो जाओ।
जब नंद किशोर हो जाओगे तो समस्त भारत की जनता नंद किशोर की उपासना करती है। वो विराजमान है हमारे इस प्राणंग में, हमारे इस ट्रस्ट के अंदर, वेद युक्त शक्तियों से परिचय कराने वाले, शास्त्रों को हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन शास्त्रों से अवगत कराने वाले, ब्रह्मसूत्र को पढ़ाने वाले ऐसे आचार्य हैं मनीष जोशी जी। उनके सहयोगी बहुत विनम्र, बहुत सरल और बहुत बुद्धिशाली, मैनेजमेंट के बहुत बुद्धिशाली आचार्य रंजीत हमारे यहाँ, हमारे ब्राह्मण, पांचों ब्राह्मणों ने मिलकर के, 3 का परिचय मैंने दिया, 2 हमारे, पांचों ने मिलकर के इस नवरात्रि के अनुष्ठान में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आरती, संध्या, माँ त्रिपुर सुंदरी का स्नान, उनके साथ में उनका सहयोग जो कर रहे हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। आप 5 ये मत सोचिए कि हम ही कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है। 5 तो आपसे परिचय का नाम है भगवान का, 5 के साथ समस्त सृष्टि है। हमारे अकाउंट्स के लोग, हमारे देखिए एक बड़ी हमारे संस्था की बात बताता हूँ मैं आपको कि हमारी संस्था में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है रोज। हमारे भक्तों तक उसकी फोटो हम लोग भेजते हैं कि भाई आज का दर्शन ऐसा है, अभिषेक ऐसा होता है। उस अभिषेक को करने के लिए जब हमारे ब्राह्मण बैठते हैं तो भगवान का जो श्रृंगार करते हैं ना, भगवान का श्रृंगार, उस व्यक्ति का नाम गिरिराज है। क्या है? गिरिराज। और गिरिराज किसको कहते हैं? फिर नारायण की बात आ गई, फिर नारायण की बात आ गई है। और हमारे भोलेनाथ का अभिषेक करने नारायण गिरिराज के रूप में, देखने की दृष्टि तो है, समझने की दृष्टि तो है, किस रूप में आ जाए। नारायण के रूप को निश्चय करके जान, ना मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं। गिरिराज अकाउंट्स देखते हैं नवीन जी, समस्त कार्य को देखने वाले, समस्त कार्यकर्ता, सबका मैं नाम लूंगा बहुत समय लगेगा, परंतु इन सबके ऊपर जो आध्यात्मिक शक्तियों को लेके बैठे हैं हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं स्वामी नत्थीनंद जी, और इनके साथ में तेजस्वी, ओजस्वी और युवा अवस्था से निपुण, युवा अवस्था से, क्योंकि उनकी चंचलता उनकी युवा अवस्था का परिचय देती है। सेकंडों में कार्य को करना, सत्य को धारण करते हुए, ऐसे हमारे परम शिष्य स्वामी सत्यानंद गिरी। और यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं हमारे भक्तजन, और जैसा मैंने कल बताया था, बेटी डॉक्टर पायल विराजमान है, बेटा हमारा डॉक्टर अनुभव विराजमान है, और अनमोल अभिनय से जुड़े हुए वो विराजमान हैं। सब लोग यहाँ विराजमान हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवान से, माता रानी से मेरी विनम्र प्रार्थना, माता रानी से विशेष प्रार्थना, उनके चरणों में बंधन। जो भक्त नहीं आ पाए हैं, जो YouTube के माध्यम से इस चर्चा को सुन रहे हैं, इस अनुष्ठान को देख रहे हैं, जब माँ का अभिषेक होता है, ऐसा अनुभव होता है माँ साक्षात विराजमान है, उनके चरणों को हम धो रहे हैं, उसको जो देख रहे हैं, उनके मन में जो श्रद्धा जागृत हो रही है, उनकी जो भक्ति जागृत हो रही है, उस भक्ति को ध्यान में रखते हुए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, और समस्त जनता को साधुवाद कि समस्त जनता अपने मन में चिंतन करते हुए नवरात्रियों का अनुष्ठान करे और माँ के दर्शन प्राप्त करे। ये कहकर के आज की वाणी को मैं विराम दूंगा, और कल का विषय जो चौथा नवरात्रा है उसमें एक बहुत अच्छे आपके जीवन में जीने के लिए कुछ उपयुक्त बातों को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप जो है माँ का ध्यान करें। ओम शांति शांति।